बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात के एवज़ क्या ये तमाम तर छापामार कार्रवाइयाँ हो रही हैं या मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, या फिर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि इस तरीके से मुज़ाकरात को सबूताज किया जा सकता है, या वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा के अंदर ये बयान दे कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। इसी मंजरनामे को लेकर कल रात हमें जो एपिसोड देखने को मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के अंदर छापा मारा गया। हमने कल के प्रोग्राम में तज़किरा भी किया था कि गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, तैयारी उनकी है, लेकिन फिर रात भर वो एक पूरा एपिसोड चला है। किस तरीके से दीवारों को फलांगा गया, किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ी से मरकजी दरवाजे को तोड़ा गया, फिर 3 घरों के अंदरूनी दरवाजे तोड़े गए, उसमें कुछ जख्मी लोग भी हुए, 20 के करीब हिरासतें भी हो चुकी हैं और एक नया मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है एंटी करप्शन की मुद्दईयत में। अब आने वाले दिनों में ये कहां तक बात जाएगी? वफाकी हुकूमत इससे लाइल्मी का इजहार करती है और कुछ लोग ये बात करते हैं कि राबिता जब निगरान वज़ीर आला से हुआ तो निगरान वज़ीर आला ने भी कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मैं तो सऊदी अरब में मौजूद हूं। ये कार्रवाई जो हुई है इसके पसे पर्दा हकाइक क्या हैं और इसका असर मुज़ाकरात के ऊपर किस तरीके का पड़ेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, रात आप इस पूरे वाकये की मॉनिटरिंग भी करते रहे, आप रिपोर्टिंग भी करते रहे, कल पूरी रात मैं सुनता रहा हूँ। हिम्मत है आपकी सुबह फजर तक इस पूरे वाकये को बयान करना। क्या समझते हैं, क्या वाकई वफाकी हुकूमत या निगरान हुकूमत इस वाकये से लाइल्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। देखिए यासर, इसमें तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि अगर कोई ये कहे कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत इस वाक़े से लाइल्म है। वफाकी हुकूमत ने आज वाज़े कह दिया है, अभी थोड़ी देर पहले जो इसाक डार साहब ने शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पंजाब की सूबाई निगरान हुकूमत जो है उसका मामला है, उसने ये सारा कुछ किया है और वफाकी हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इसाक डार की बात मानी जाए तो फिर सूबाई हुकूमत जो है उसका मामला है, अगर सूबाई हुकूमत की बात मानी जाए तो फिर इसाक डार झूठ बोल रहे हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़े है। रात को मैंने उस पूरे ऑपरेशन को देखा, मैंने कवर भी किया। या सर, मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसा ऑपरेशन देखा जिसमें नंबर 1 महकमे का जो है वो खुद वहाँ मौजूद है, जिसमें नंबर 2 वहाँ मौजूद है, जिसमें पुलिस के कई अफसरान वहाँ पे मौजूद है, जिसमें 2 साबिक MPA, एक साबिक मिनिस्टर, बड़ा अहम तरीन शख्सियात हैं, वो वहां पर हदायत देते हुए नजर आए। ब्लैक गाड़ी में, ब्लैक शीशों वाली गाड़ी में वहां आए। वहां पर कौन किस गाड़ी में बैठा हुआ था, हदायत दे रहा, हम सब देख रहे थे। वहां पे मीडिया को डराने की कोशिश की गई, मीडिया को वहां से भगाने की कोशिश की गई। चले मीडिया वहां पे खड़ा रहना था, लेकिन असल बात यह है कि कल जिस तरह क्या रेड्स इस तरह होती हैं, क्या वो किसी ऐसे इलाके में गए थे कि जहां पर नो गो एरिया था, जहाँ पर जिसके घर के अंदर दाखिल होने के लिए बख्तरबंद गाड़ी को इस्तेमाल किया गया, जिसके घर के अंदर दाखिल होने के लिए पुलिस की बारी नफरी बुलाई गई। 6 दफ़ा घर के अंदर 6 दफ़ा जामिया तलाशी ली गई। अच्छा, एक बात समझ से बालातर है कि तकरीबन 2:23 या 24 मिनट के ऊपर एंटी करप्शन के वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हम अपनी जो सर्च ऑपरेशन है इसे कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर सुबह तक दोबारा से वो तलाशी की वजूहात क्या है? वजूहात ये थी, उनको यकीन था कि परवेज़ इलाही साहब अंदर हैं। उन्होंने जो लोग गिरफ्तार किए उनसे पूछा कहाँ जी अंदर थे जी। फिर उन्हें जो इतला मिली, मैंने कल याद करें हमने प्रोग्राम में कह दिया था कितने बजे से पुलिस वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। 5:54 पर ऑपरेशन की तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। घर से निकलने वाले जाने वाले एक एक शख्स की चेकिंग की जा रही थी, टेलीफोन टेप किए जा रहे थे, निगरानी की जा रही थी। उनके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर के अंदर थे, उनके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने ड्राइंग रूम में थे। लेकिन जब उनको कुछ ना मिला, शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, बच्चों पर तशद्दुद किया, खवातीन की बेइज्जती की। चौधरी बरादरान की खवातीन को कभी किसी ने देखा नहीं था। यह एक वाहद घराना है जिसकी खवातीन बापर्दा हैं। सियासत में होने के बावजूद उस घराने की खवातीन को किसी ने कभी बाहर नहीं देखा, शक्ल नहीं देखी, लेकिन इस मौजूदा सियासी सिनेरियो में वो सब कुछ दिखा दिया गया। अब मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि यासर छोड़ दें, हो गया, आज रात को फिर हो सकता है, फिर पुलिस वहाँ पे मौजूद है, सारी तैयारियाँ हो रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अफसोस ये है
कि पाकिस्तान में इलामत समझी जाती थी मुफाहमत की चौधरीयों का घराना, और चौधरी शुजात हुसैन साहब हर चीज़ पे बोलते थे। अब तक एक उनके बेटों का बयान जरूर आया, लेकिन आज होना तो ये चाहिए था, आज उनको हुकूमत को छोड़ देना चाहिए था। नहीं राणा साहब, वो जो बयान आया वो तो फिर इस वजह से आया ना कि उनके अपने ऊपर बीती है, तो इसलिए उनका बयान आया ना, लेकिन छोड़ देना चाहिए था। आज क्या उनका हुकूमत में रहने का जवाब बनता है? क्या आज उनका हुकूमत के साथ चलने का जवाब बनता है? जब उनके अपने घर की चादर चार दीवारी का तकद्दस बमाल हो तो फिर तो छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ते तो फिर मुशावरत शामिल है, फिर रजामंदी शामिल है, फिर कुछ ना कुछ बात मामला जो है। लेकिन उन्होंने फिर अपनों पे भी इल्ज़ाम धरा है सालिक साहब ने। तो उन्होंने ये कहा है कि चौधरी साहब की जो सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने पुलिस वालों को कहा है कि चौधरी साहब इस घर में इसका दरवाज़ा तोड़ो। उन्होंने ट्वीट के अंदर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है जी कि हुकूमत से तो हमको गिला है ही है, लेकिन जो अपनों से गिला है वो भी कम नहीं। आप लोग चले मान लेंगे वो जो बात कह रहे हैं, क्या चौधरी साहब घर में मिले? नहीं मिले। उस घर की खवातीन के साथ जो किया गया, बच्चों के साथ, मुलाजमों के साथ किया गया, इसका हिसाब कौन देगा? लाहौर शहर। अच्छा, आप कल अपने बीफर में ये भी बात कर रहे थे कि बच्चों के ऊपर भी तशद्दुद किया गया। बिल्कुल किया गया है, सब कुछ है। एक चले मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं, कुछ कैमरे की ऐसी फुटेज मौजूद हैं कि जिस दिन इस केस की हेयरिंग होगी और उस हेयरिंग के बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब मंगल के रोज़, मैं आपको बता देता हूँ, चौधरी परवेज़ लाई साहब मंगल के रोज़ मंजर आम पर आएंगे और आकर फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसके बाद बहुत से लोग बेनकाब होंगे, जिसके बाद बहुत से घर के बेटी जो हैं वो भी बेनकाब हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग आज दावे कर रहे हैं हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वो भी बेनकाब हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं यासर, मंगल के रोज़ से हर रोज़, मंगल के दिन के बाद आपको हर रोज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से चीज़ें चेंज होती नजर। अच्छा, आज ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फैसला कर चुकी है कि हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। वो मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, जिन्होंने मुज़ाकरात से भागना है वो भाग। और मैं आपको आज एक और ख़बर दे दूँ, नून लीग के अंदर एक बड़ा ग्रुप जो है वो ये बात समझ चुका है कि उसे भी दलदल में फेंका जा रहा है। वो समझ चुका है कि कोई ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि जिससे नून लीग की भी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए उनके अंदर भी अब ये सोच पैदा हो गया है कि नहीं, मुज़ाकरात करो, इलेक्शन की तरफ जाओ। अब फैसला ये हो रहा है कि इलेक्शन जून, जुलाई या सितंबर, इस पे आके सारी मामले। आज जो PMLN की अपनी मीटिंग हुई है और बाऊजी और मरियम नवाज साहब वीडियो लिंक में उसमें शरीक थे, उसमें क्या फैसला हुआ? उसमें बाऊजी ने तो कहा कि जी बाऊजी तो किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं चाहते, मरियम भी नहीं चाहती, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने आज पहली दफ़ा हिम्मत करके ये बात की है कि जनाब सारा सिस्टम लपेटा जाएगा, ये ना हो कि फिर किसी जगह भी किसी की भी बारी ना आए। अब शायद हम सियासत में रहे तो बारी आ जाए, लेकिन फिर शायद किसी की भी बारी ना आए। ये बात, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो इसहाक डार साहब ने राब्ता किया है ना, ये जो इसहाक डार साहब ने, ये उसके बाद ही सारा सिस्टम चला है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अब मंगल से आगे बात नहीं जाएगी। मंगल के बाद या तो संगल होगा या दंगल होगा, मंगल के बाद या संगल होगा या दंगल होगा, संगल या गिरफ्तारियां होंगी या दंगल होगा, सियासी मैदान लगेगा। देखें 1 मई को इमरान खान लिबर्टी से जो रैली निकाल रहे हैं, इस रैली का भी बड़ा असर होगा। इस रैली को निकालने से पहले उन पर कुछ सख्तियां करने की कोशिश की जाएंगी। आज की रात, कल का दिन बड़ा अहम दिन है, इस पर भी कुछ होने जा रहा है। यासर 2-3 चीज़ें दोबारा क्लियर है। परवेज़ लाई के घर हमला करके आज के दिन तक, अब भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, परवेज़ लाई के घर के बाहर पुलिस मौजूद है। हो सकता है आज रात फिर कोई एक्शन हो सकता है कल सुबह कोई एक्शन हो, ये चलता रहेगा। लेकिन परवेज़ लाई के साथ तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल यकजहती करके, परवेज़ लाई के साथ आज जिस तरह शाह महमूद कुरैशी, एतजाज़ एहसन, महमूद उर रशीद और जो दीगर लोग जो वहाँ पे गए हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। परवेज़ लाई को आप हुकूमत ने, मैं समझता हूँ परवेज़ लाई को हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हुकूमत ने एक बड़ा जुल्म करके परवेज़ लाई के लिए बड़े रास्ते आसान कर दिए। वो घराना जिसके मुताल्लिक लोग कहते थे यहाँ से फैज़ मिलता है, उस घराने पे हमला करके उसकी अहमियत को बढ़ा दिया है, उसको, उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत, हर हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। ये मैं आपको, और मैं आपको ये भी बता दूँ, चंद पुलिस अफसरान जो कल फ्रंट पे नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, इसका भी मैं कल के प्रोग्राम में बताऊंगा वो क्यों नहीं आए, किस अफसर ने किस बात से इनकार किया है, किस अफसर को ये कहकर ज़बरदस्ती भेजा गया नहीं तो तुम्हारी छुट्टी होगी, ये भी बताऊंगा आपको।
अच्छा, ये एक हैरत अंगेज मामला था कि जब गिरफ्तार करके अंदर से मुलाजमीन को बाहर लाया जा रहा था तो बीच रास्ते में खड़े पुलिस एहलकारों ने थप्पड़ क्यों बरसाए? भाई ये वो एहलकार थे जिनको ये हदायत थी, ये बेचारे छोटे एहलकार थे, इनको हदायत थी मारो, तशद्दुद का निशाना बनाओ। कभी बताएं मीडिया की मौजूदगी में ऐसा होता है? मीडिया की मौजूदगी में वाज़ेह चेहरे और फिर भी वो बेबाक होकर थप्पड़ इसलिए कह रहे हैं कि ये पैगाम गया था कि मुज़ाकरात नामंजूर। ये पैगाम गया था कि हम जब चाहे जहां चाहें हम जो चाहे कर सकते हैं। आप समझते हैं मैं आज सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूं, आप समझते हैं कि आइन कायम रहा रात के वाक़े के बाद? आइन मौजूद है किसी जगह? कानून मौजूद है किसी जगह? मुझे रात के वाक़े के बाद ये साबित कर दे कि आइन कानून मौजूद है तो मैं जनाब खड़ा होकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। अब तो क्या आइन में इस बात की गुंजाइश है? क्या कानून में इस बात की गुंजाइश है? नहीं है गुंजाइश। तो हम बस अल्लाह माफ़ करे, मैं दुआ करता हूं आने वाला वक्त बेहतरी का वक्त हो, आने वाला वक्त इस पाकिस्तान की बेहतरी का वक्त हो, जब इस मुल्क का साबिक वजीर आज़म ये बात कह रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ की आटा सस्ते आटा स्कीम में, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, तहरीक इंसाफ का शख्स नहीं कह रहा, शाहिद अकान अब्बासी ने आज क्या कहा पता है ना आपको जी? उन्होंने कहा जी 20 अरब रुपए का 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। तो फिर एंटी करप्शन FIA और दीगर इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीमें जरा इन्वेस्टिगेशन करें ना, चोर कौन है? क्या कोई सेक्रेटरी चोर है? क्या इसके इंचार्ज चोर है? कौन है? इल्जाम लगा रहा है मुस्लिम लीग नून, क्या अपना साबिक वजीर आजम, मौजूदा वजीर, अहम तरीन शख्सियत, वो कह रही है 20 अरब रुपए की चोरी है। 20 अरब। परवेज लाई पे जो पर्चा दिया गया है वो 20 अरब का नहीं है। वो एक तो अब वो जो दूसरा पर्चा हो गया राना साहब जिसमें 50 अफराद भी नामजद है बशमूल वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला के, उसमें तो इक़दाम कत्ल की दफात भी हैं, 13 दफात हैं उसमें। मैं कहना 100 दफात लगा दे। आज उसने इंसदाद दहशतगर्दी ने 2 बंदों को डिस्चार्ज और बाकियों को का रिमांड देने से इनकार कर दिया, वही FIR है। और यार ये ऐसा ही होता है यासर। इमरान खान बेचारा गाड़ी में होता है उस पर दहशतगर्दी का पर्चा, इमरान खान घर में सोया होता है, किसी और जगह इवेंट होता है उस पर दहशतगर्दी का पर्चा। अब वही पर्चे जो है चौधरी परवेज लाई पे शुरू हो गए, वही पर्चे जो है आगे मुनस लाई पे शुरू हो जाएंगे, वही मुकदमा जो है आगे जाके सब्ताइन खान पर शुरू हो जाएंगे, वही मुकदमा किसी और पर शुरू हो जाएंगे। या सर ये चलता रहेगा। लेकिन ये चीज़ें तहरीक इंसाफ को ऊपर लेके जा रही हैं। ये चीज़ें का रात से TV पे चल रहा है, आज भी चल रहा है। हर शख्स देख रहा है कि जुल्म कहाँ हो रहा है, हर शख्स देख रहा है कि चार दीवारी का तकद्दस पवाल कहाँ हो, हर शख्स देख रहा है कि किस तरह बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी होगी। लेकिन असल आज एक बात जो बड़ी, अच्छा राना साहब मैं एक मौके पर आना चाहता हूँ। वो इस वक्त मुद्दा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स की तकसीम को लेकर पिछले कोई 4-5 दिन से चीज़ें कुछ मतवातर से सामने आ रही हैं। ठीक है, ब्लेम गेमिंग चलती रहती है, वफाकी हुकूमत बात कर रही होगी और वफाकी हुकूमत इस तरह से करना चाहेगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो नैरेटिव चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हकायक भी हैं। आज जो साबिक CJ के बेटे की ऑडियो मंजर आम पे आई है, पहले वो ऑडियो मुलाहिजा कर लेते हैं फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन ऑडियो मुलाहिजा कीजिए कि साबिक CJ साकिब निसार साहब उनके बेटे नजम साकिब किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो गुफ्तगू क्या है उसके मंजरजात देखिए, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आपके एफर्ट्स सारे रंग ले आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिकट डालने आ जाएंगे बस। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोचा थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी वो देख, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को लाना है बस। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह। 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं ये बुजुर्ग ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे ही नहीं भेजी है। अच्छा तो काम किसने करवाया? प्योरे तो नहीं करवाया? बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बाप ना। ओके
क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन दैट डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान, मुझे सामान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जी राणा साहब, अब इस ऑडियो के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? क्या इसको इनकार कर दें? क्या ये कह दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कुछ नहीं हो रहा? मैं इस ऑडियो के ऊपर नहीं जाता कि ये हकायक पे मबनी है या क्या है, या सलूनी की आवाज़। मैं उस खबर के ऊपर या उस नैरेटिव के ऊपर या उस मंजरनामे के ऊपर आना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकट्स की तकसीम में पैसा नहीं चल रहा? मैं आपकी बात दुरुस्त है। मैं भी इस ऑडियो पे नहीं आना चाहता, मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। ये फैसला वक्त करेगा, एक फोरेंसिक होगा जो भी है, अगर है तो बीच में शामिल। एक बात तो बड़ी क्लियर है, जैसा साकिर निसार साहब किसी से पैसा नहीं लेते, मैं उनकी जानता हूँ, वो डेड ऑनेस्ट आदमी है, और मैं उनकी फैमिली के मुताल्लिक भी कहूँगा। लेकिन जिस हल्के की ऑडियो है, या सर इस पर ज़रा थोड़ी सी बात कर लें। मैंने आज इस पर बड़ी तहकीक की। मैंने लाहौर के, कसूर के, शेखुपुरा के, ओकारा के, फैसलाबाद के, इन हल्कों पे मैंने बड़ी आज स्टडी की, जहाँ से ज़्यादा शिकायतें मेरी थी ना, हाँ सियालकोट के। अब आप आ जाएं इसी हल्के में, जिस हल्के की बात हो रही है। इस हल्के में पीटीआई का एक डेड ऑनेस्ट और बड़ा पुराना वर्कर है जिसको टिकट दी जाती है पहले, उसका नाम है मलक इकबाल। अच्छा, मलक इकबाल को रैलियां निकालने पर खुद इमरान खान साहब A+ नंबर देते हैं, A+, कि मलक इकबाल का A+ का मतलब ये किसी की सबसे बेहतरीन रैली है और इसको हर सूरत में जनाब यही हकदार है, सारा कुछ कर दिया। अब मलक इकबाल साहब को वहां पर सब कुछ कर दिया जाता है, मलक इकबाल को टिकट जारी कर दी जाती है। मलक इकबाल उस हल्के में एक्टिव तरीन आदमी है, बड़े जलसे, जुलूस, एहतजाज, हर चीज़ करता है। इसका वहाँ पे ज़ाती 30-35 हज़ार बहुत वोट होता है, इसका वोट होता है। अब अचानक से मलक इकबाल की टिकट उस शख्स को दी जाती है जिसकी ऑडियो आ गई। अब इस शख्स का मियाँ बुज़र मकसूद चद्दर साहब जो है, इसका इस हल्के से तल्लक भी नहीं है। अभी तो मुझे इन्वेस्टिगेशन में एक बंदे ने एक FIR दिया, अगर वो FIR टीवी पे मैं चला दूं तो आप उस FIR को देख कर परेशान हो जाए कहीं क्या। अब इस अचानक से इसकी टिकट तब्दील हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अच्छा खासा पैसा चला है। देखें, कप्तान किसी से 1 रुपया नहीं लेगा, ना कप्तान किसी को रुपया लेने देगा, इसलिए। लेकिन कुछ लोग तो हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया। मैं एक एक करके आता हूं, सब 3 मिनट में आपको। अब इस हल्के में मलक इकबाल जो है वो बेहतरीन था। अब मलक इकबाल की टिकट कैंसिल कराने में कौन कौन है? अगर इस हल्के का कोई तहरीक इंसाफ का जिम्मेदार है तो फिर भी सामने आना चाहिए। मैं आपको आज एक खबर दे दूं यासर, मेरे पास इतला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में कई लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी लगी है कि आप ऐसे लोगों को टिकटें दिलाएं जिससे तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात पैदा हो और जो जीते वो कल आपके हो। ये बकायदा मेरे पास भी इतलात है, लेकिन वो ये जो रेट अभी डिस्कस हो रहा है ना, ये इसके अंदर ये इससे ज्यादा पैसे हैं, तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अब मुझे बताएं, ये मलक इकबाल जो है ये अपनी पार्टी के लिए काम करें या पैसे दे? बात तो ये है। अब उसके बाद आप आ जाए, लाहौर का एक हल्का है, लाहौर का एक हल्का है, हल्का नंबर 148 है, वहां पर सबसे एक्टिव काम किया हसन जमान ने। और मजे वाली बात है कि क्या कमाल की ड्राइविंग की किसी ने कि हसन जमान का नाम ही निकाल दिया लिस्ट से। अब वो जात खड़ा है, अगर वो जात खड़ा रहा और ना बैठा, तहरीक इंसाफ वहां से नहीं जीत सकती। इसलिए कि आपने अगर पावरफुल शख्स, यही हिसाब है, अगर मलक इकबाल खड़ा रहा, मेरी इतला यह है कि कल तमाम लोगों को खान साहब ने बुला लिया और मुझे लग रहा है कि टिकटें तब्दील होने जा रही। अब मामला क्या है शेखुपुरा में? शेखुपुरा में ये शोर क्यों मचा है? शेखुपुरा में ये चीज़ क्यों हुई है? उसकी वजह बड़ी क्लियर थी। वहाँ पर ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह जो है, उन्होंने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, खड़े रहे हैं। पता आपको उनको कहाँ कहाँ से प्रेशर है यासर? इंतहाई प्रेशर था, इंतहाई। ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह खड़े रहे। जब खड़े रहे तो फिर कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों से उन्होंने पार्टी के अंदर से काम डाला और उसके ग्रुप के लोग, अब ऊपर MNA ब्रिगेडियर साहब है, नीचे अगर MP उनकी मर्जी के नहीं आ रहे, वो जिनको वो चाहते हैं या जिनका उन्हें पता है कि इनके रूट्स ये है, अगर उनको आप नहीं ला रहे तो फिर तो फारिग हो गया ना काम। तो लाहौर, मुल्तान, अब आपका फैसलाबाद आ जाए। फैसलाबाद में वारस अजीज जीतता है राना सनाउल्लाह से, इसी तरह है ना जी।
अब राना सनाउल्लाह से एक शख्स इलेक्शन जीतता है, इसका मतलब उसका वोट बैंक तो है, उसकी पोजीशन तो है। अब आप उसको कप्तान से मिलने भी ना दें और उसको क्यों फारिग करें। मैं अगले चंद दिन में, नहीं तो कहेंगे इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स के साथ चीजें लाऊंगा। तफसील बातचीत होगी। राना साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाजुल हक साहब ज्वाइन करेंगे। मौजूदा सूरत हाल पे बात की जाएगी, ये टिकट तकसीम पे बिलखुसूस बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुज़ाकरात के मंजरनामे को लेकर बात को अगर आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के अंदर मुस्बत इशारों को रोशन करने की अगर बात की जाए तो बातें कहीं पे आके बहुत से सवालिया निशान छोड़ती हैं कि मंजरनामे में बेहतरी किस तरीके से होगी कि जब एक तरफ बात ये भी चल रही हो कि ये जो कार्रवाई है ये आईन और कानून की दायरे के अंदर नहीं आती बल्कि इंतकामी कार्रवाई में शुमार की जाती है। बहुत से मुकदमात हैं पाकिस्तान के अंदर जो हुए हैं, बहुत से मुकदमात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के अंदर भी ये बात की है कि हम पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर बात नहीं करेंगे या पॉलिटिकल टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो बात करेंगे जो सिर्फ इंतखाबात से मुतल्लिक होगी। तो जब बातें सिर्फ इंतखाबात से मुतल्लिक हो रही हैं तो इन कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुकम्मल खामोश रहेगी, ये एक सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया और हमें वक्त दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाजुल हक साहब, अगर किसी के भी घर में कार्रवाई हुई होती, कोई भी रहनुमा, एवन खान साहब भी हुए होते, तो एक समझ में आती थी बात कि ठीक है टसल लगाई हुई है। ये परवेज इलाही साहब के घर में जो कल रात कार्रवाई डाली गई है, इस कार्रवाई को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में वो जो एक टैग था जो परवेज इलाही साहब के ऊपर था या उनके खानदान के ऊपर था, वो अब टैग पाकिस्तान में किस खानदान के पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल सुबह 4 बजे तक जो मनाजिर देखे हैं, आप यकीन करें कि पिछले 40 साल से तो मैं बिल्कुल ये 1988 ऑनवर्ड्स आप ले लें, पॉलिटिक्स के अंदर ऑपोजिशन को भी देख रहा हूँ, हुकूमत को भी देख रहा हूँ। ऑपोजिशन की वजह से, करने की वजह से जेलों में भी गए हैं, लेकिन बड़ा एहतराम और बड़ा ही यानी इज्जत के साथ मामलात किए जाते थे। मैंने आज तक नहीं देखा, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में शुरू में मुझे मालूम है 2-4 ऐसे लोग थे, बल्कि शुरू में तो तमाम वज़रा जितने थे, क्योंकि मैं वज़ीर नहीं था, मैं बच गया था, सबको मिनिस्टर्स एनक्लेव में रोक दिया गया था। और ख़ास तौर पर चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब का घर जो था इस्लामाबाद में, तो मुझे याद है कि मैं इजाज़त लेकर गया था कि मैं कुछ वज़रा को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, जिसमें हमारे बहुत से दोस्त थे, और मुझे इजाज़त मिली और मैं वहाँ गया और उनके साथ मैंने बातचीत की। उसके बाद मैं चौधरी शुजात साहब के घर गया तो इजाज़त लेकर गया था, लेकिन जो शख्स मौजूद थे वहाँ पे इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। फिर एक जो इस किस्म के मतलब मामलात देखने को मिले वो ये था कि नवाज शरीफ के घर के बाहर, अंदर नहीं, मॉडल टाउन में, घर के बाहर जो उन्होंने जिस जगह पे कब्जा करके या कह लें उसको असेस करके वहाँ पर अपनी एक जाली सी लगाई हुई थी, तो उसको तोड़ा गया था। बल्कि उसके भी ऑप्टिक्स जो है ना वो अच्छे नहीं आए थे, हालांकि ना वो उनका घर था ना घर की दीवार थी, घर से बहुत दूर था वो। तो ये तो मेरे ख्याल में जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों से आप सियासतदानों के घरों को, यानी कोई दहशत गर्दी नहीं की, कोई मतलब अगर दहशत गर्द भी हो तो उसको भी पकड़ने के लिए आप पहले घर का मुआसरा करते हैं, फिर आप मोर्चे बनाते हैं, फिर आप इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं कि कब हमने हमला करना है। तो जिस तरीके से दरवाज़ा तोड़ा गया, जिस तरीके से दीवारों को फैलांदा गया और जिस तरीके से चादर और चार दीवारी का जो है वो एहतराम नहीं किया गया, ये एक बड़ा अफसोसनाक मैं समझता हूँ कि अमल था। और ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया ट्रेंड लेकर आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही खौफनाक ट्रेंड है ये। और अल्लाह करे कि इससे हम सब गुरेज करें, चाहे कोई भी है। इसके पीछे मुझे नहीं मालूम कि कौन है, क्योंकि अभी अभी मैं हाल ही में देख रहा था खबरों के अंदर, तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि निगरान हुकूमत ने किया, और निगरान हुकूमत के वज़ीर आला, IG और दीगर लोग जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है।
और उन्होंने भी इसकी हामी नहीं भरी कि उन्होंने किया कि नहीं किया। बहरहाल बात ये देखें, इजाज साहब आपको भी पता है इसके पीछे कौन है, मुझे पता कौन है। ना आपके लब इजाज़त दे रहे हैं ना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो भी है पीछे, ये कब तक ये चलता रहेगा? देखिए ना, एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन मुज़ाकरात के अंदर एक बाहमी इत्तेफाक के साथ एक तारीख को ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है ताकि ये माजरा ही ख़त्म हो। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे भी अनासर हैं या लोग हैं या सियासतदान हैं या कोई और है जो ये नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और इसलिए वो बीच में एक स्पैनर फेंक देते हैं। मैंने ये बात पहले भी की थी, राणा साहब आपको मालूम हो कि ना मालूम हो, मैं मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुका हूँ कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के दरमियान कोई एक ब्रिज बनने की कोशिश करता है या ब्रिज बनाया जाता है, यानी कि कोई मामलात इस्तवार करने की कोशिश करता है, तो कोई ना कोई बीच में स्पैनर फेंक देता है। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि ये हुकूमत करवा रही है कि ये जो कभी ज़मान पार्क पे हमला कर दिया, कभी लोगों को अरेस्ट करवा लिया गया, तो इस किस्म की मतलब ये बात जो है ना, इसके मैं समझता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी तह तक पहुंचना चाहिए और हम सबको इस बात पर एक दूसरे को हलफ देना चाहिए कि यार बस एक हद है, उस हद से आगे मेरा ख्याल है कि जाना जो है ना वो नहीं। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर दोबारा से बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो क्या इस तरह की कार्रवाइयां दोबारा से नहीं होंगी? देखिए, मैं ये बात कल भी राणा साहब मैंने एक प्रोग्राम में कही थी कि मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है बहुत से हवालों से और इस हवाले से भी हुई है। मैंने कहा कि आपको ना लोग कहते हैं कि या इनका वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा, या इनकी सियासत रहेगी या हमारी सियासत रहेगी। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये खौफ है कि आप आने के बाद कोई बदला लेंगे या इस किस्म की कार्रवाइयाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कभी, यानी कि इस किस्म की कार्रवाइयों का। और आपने देखा कि ठीक है, वो नैब और ये तो चलता रहता है, जिस तरह अभी चल रहा है, एंटी करप्शन हो गया, दीगर मामलात हो गए, FIA हो गई, यानी उस किस्म के केसेस तो बनते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे के घरों के अंदर आप छलांगे मार के अंदर जाएं। और मैं ये हौसला देख रहा हूँ कि क्या ये पुलिस, क्या ये ब्यूरोक्रेसी जो है, यानी कि इस हद तक ये आगे चले जाएंगे कि कल को इन्हें नहीं मालूम कि जो आने वाले होंगे वो आपके साथ क्या उनका रवैया होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इस मामले में एक पीस एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है कि आप कुछ रेड लाइंस को बना दें, ड्रॉ कर दें और कहें यार कि बस इस हद तक हमने जाना है, इससे आगे नहीं जाना हमने। और फिर आप देखें इनकी उम्र। एक और बात भी मैं एक बात मेरी सुन लें। मुझे अच्छी तरह याद है ये जो मैंने अभी आपको बताया कि चौधरी शहजाद करिए, मैं इस बात का गवाह हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को जब बातचीत करने के लिए निज़ामी साहब जा रहे थे, उसमें बड़ा अहम किरदार था चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही का कि एक माहौल बेहतर हो। हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पर पीछे अकेले थे और मैं इस बात का आईनी शाहिद हूँ और गवाह हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ बैठकर चौधरी शुजात ने और परवेज़ इलाही ने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि जी हम उसको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, उसके साथ एहतियात करें, वो अकेला है यहाँ पर, और पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। ये वो वक्त था जबकि इससे ज़्यादा तो माजरा ही नहीं हो सकती थी ना कि एक प्राइम मिनिस्टर जो था, एक्स प्राइम मिनिस्टर मुल्क छोड़कर बाहर चला गया था और वो चीफ मिनिस्टर का और उनका बेटा जो है वो यहाँ पर था। ये वो चौधरी शुजात की फैमिली है। और फिर मैंने एक बात सिंपली अभी ये की है, ये अगर ज्यादा दूर की बात ना करें तो ये माजी करीब के अंदर भी इसी तरीके का तहफ़्फ़ुज़ दिया है उन्होंने, सिर्फ अपनी वज़ादारी को कायम रखने के लिए, जबकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे। बिल्कुल। और फिर देखें आप, चीफ मिनिस्टर थे ये परवेज़ इलाही साहब, पूरा पंजाब उनके नहीं उससे पहले जब स्पीकर थे तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के लिए अलीम खान साहब के होते रहे हैं, ये इनके होते रहे हैं, दीगर अफराद के होते रहे हैं, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही जारी करते रहे। बिल्कुल, ये सही बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरी बात भी बताऊं कि मैं अब इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि चौधरी शुजात साहब जिनको मैं अपने बड़े भाई और बहुत ही इज्जत करता हूं उनकी, मेरा एक बहुत गहरा ताल्लुक है उनके साथ,
मैं उनके बयान का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मोहसिन नकवी, जिसके जो इनका दामाद है परवेज इलाही साहब का, मैं उसके बयान का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपना शहबाज शरीफ साहब के बयान का इंतजार कर रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं इस बात पर। क्या इजाज़ साहब, जहाँ पे आप करेंगे या नहीं, जहाँ पे आप तवक्को लगा के रखे हुए हैं, सारी कौम यही चाहती थी, सुनना चाहती थी, हम भी सुनना चाहते थे कि आज सारा दिन गुजर गया और इस वाक़े को 24 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक किसी जगह से ये बयान नहीं आया। तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि बयान क्यों नहीं आया और अब इस आस और उम्मीद को ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा एजाज साहब, आपको मुज़ाकरात कामयाब होते या चलते नज़र आते? देखिए, कुछ लोग इसमें सिंसेयर हैं, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये हो जाए, लेकिन जिस किस्म की ये हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक बातचीत आगे चलेगी। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ये बात सही कह दी कि 14 तारीख से पहले मामलात को तय करें। और मैं समझता हूँ कि इन राइटिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ेगा, एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर वो देना पड़ेगा। कौन से 50 रुपए के? एक मिनट इजाज़ साहब, 50 रुपए का मजाक बना दिया आप लोगों ने। पहले 50 रुपए का हाई कोर्ट में जमा कराया हुआ जो एफिडेविट है उसकी कोई अहमियत हुई है, उस पर कोई अमल हुआ है? आप फिर 50 रुपए का करवा के क्या कराना चाहते हैं? मैं यही तो, इसीलिए तो मैं 50 रुपए का जिक्र किया मैंने कि वो 50 रुपए इतने अहम थे कि एक साबिक वजीर आजम जो है वो मुल्क से चले गए और अब 4 साल होने को आए हैं, वो वापस नहीं आ सके अभी तक। और सेहत भी माशाल्लाह उनकी बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात होंगे और उससे पहले वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में भी इन्होंने इलेक्शन से भागने की कोशिश करनी है। इनकी ख्वाहिश ये है कि कोई स्टॉप गया। मैं बार बार ये बात करता हूँ, ये सियासत नहीं करना चाहते। इन्होंने 3 कंडीशंस लगाई थी कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाओ, उनको डिस्क्वालीफाई करो या पीटीआई का तख्ता करो और फिर इलेक्शंस करवाओ। अब मुझे नहीं मालूम कि इनकी ये ख्वाहिश किस हद तक पूरी की जाएगी कि नहीं की जाएगी, लेकिन आज के जो DGISPR का बयान था, मैं बड़ी बारीकी से चीज़ों को देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा हौसला अफजा था। और आज का जो बयान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कूल में था, जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम है महवर है हर चीज़ के, तो मेरा ख्याल है कि वो सही सिमत में बातचीत कर रहे थे कि भाई वो कह रहे थे कि अवाम का फैसला जो है वो अहम है और अवाम को फैसला करने देना चाहिए। और दीगर बातें भी जो उन्होंने की इंटरनली और एक्सटर्नली रिलेटेड, मैं समझता हूँ कि वो भी एक मुस्बत पेशरफ्त थी। अब इसी तरह से इन मामलात को भी सारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो तय करवाएं किसी ना किसी तरीके से। आपको नजर आ रहा है ये मामला तय हो जाएंगे? देखें, मैं इस तरह तो नहीं होंगे। और आपको ये भी नजर आ रहा है, ये बता दें कि मंगल से आगे काम जाएगा या मंगल, मैं तो कह रहा हूं मंगल संगल या दंगल? बिल्कुल ठीक है, मंगल संगल और दंगल ही होगा। लेकिन देखें, बात ये है, अच्छा एक तरह वैसे अच्छी निकाली है राणा साहब ने। तो ये बिल्कुल आपकी सही है। देखें, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ ये है कि थोड़ा सा प्रेशर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये भी साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का ये एक बड़ा अहम मोड़। अगर अदारों का वकार, अदारों की अहकामात ना माने गए, खुदा ना खास्ता कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल ना किया गया, तो फिर ऐसा गदर होगा कि जिसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बड़ी हकीकत से आप क्या देख रहे हैं, वो उधर 8 रुकनी बेंच जो है उसने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, तो एक तरफ से ये बार्स जो हैं, बलूचिस्तान बार, पाकिस्तान बार, इन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है, तो इससे आपको माहौल किस समत का दिखाई देता है? देखिए, वो तो सर्वाइवल की गेम है ना। अब वो सर्वाइवल के लिए तो उन्होंने पूरी कोशिश करनी है। याद नहीं है कि 97 में क्या हुआ था, हमारी आंखों के सामने हुआ था। दैट वाज द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी, एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर वर्स देन द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हमने उसी किस्म के मामलात को दोहराने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सबको दिल बड़ा करके, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर, और मैं इसमें ये बात कहूँगा, मैं ये नहीं आपने कह दिया कि तरीके इंसाफ के रहनुमा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खान साहब ने अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी शुरू कर दी।
उन्होंने पहले टीम बनाई बातचीत करने के लिए, उन्होंने आगे लचक दिखा के कहा कि हम इस मामले में बातचीत करना चाहते हैं। तो अब एक जेस्चर जो दे रहा है अगर एक इंसान, तो इनको चाहिए कि उसको ग्रैब करें अपॉर्चुनिटी को। अगर लचक दिखाई जा रही है तो फिर दूसरी तरफ से भी लचक दिखाई जानी चाहिए। माजी को अगर दोहराया गया तो फिर सूरत हाल किसी के काबू में नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरा में मजीद बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान को अगर इस वक्त देखा जाए, पहले ऐसा होता था कि कोई एक मामला ऐसा होता था जिस पर कानूनी राय दरकार होती थी। किसी एक शख्स की राय आ गई, किसी एक तबके की राय आ गई तो सब मिनवन उसको तस्लीम किया करते थे और उसी की तकलीद किया करते थे। लेकिन अभी मौजूदा मंजरनामा यह है कि आए रोज ऐसे मसाइल पैदा होते हैं कि जिसके लिए कानूनी राय दरकार है। अवाम जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो बात हो रही है वो किस हद तक सादिक है, वो किस हद तक आइन के मुताबिक है। पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून साजी की है तो कानून साजी ही पाकिस्तान में अमल दरामद है या आइन में तरमीम करना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई अहकामात जारी कर दिए हैं तो उन अहकामात के मद्दे मुकाबिल क्या पार्लियामेंट उसको मानने से इनकार कर सकती है या नहीं कर सकती। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी इश्तियाक अहमद साहब ने। चौधरी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए, सबसे पहले बात का आगाज करते हैं निगरान हुकूमत के हवाले से कि जिसका वक्त खत्म हो चुका है। ये निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है? हमें तो अगर आइन को देखें तो आइन खामोश दिखाई देता है। लेकिन देखें, आइन खामोश नहीं है इस बारे में। आइन के अंदर जब निगरान हुकूमत का वक्त दिया गया है कि जो इसको को रिलेट करेंगे, जब इलेक्शंस के लिए निगरान हुकूमत किस लिए आती है? इलेक्शन पर्पस के लिए आती है। इलेक्शन के लिए जब एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवा के निगरान हुकूमत फारिग है। इसी तरह से केयरटेकर गवर्नमेंट जब असम्बलियां पूरी करती हैं तो उस वक्त 60 डेज के लिए ये केयरटेकर गवर्नमेंट आती है। ये नहीं है कि इसमें आइन खामोश है, आइन बड़ा वाज़ेह है इसके अंदर। उसके अंदर वो 90 डेज के लिए अगर है तो 90 डेज के बाद निगरान हुकूमत का मकसद खत्म हो गया। उसके बाद जो है वो उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है और उसके बाद अगर ये प्रोलॉन्ग करते हैं या इसको एक्सटेंशन देते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कानून और आइन के मुनाफी है। क्या सब आप समझते हैं कि कल रात को जो वाक़या हुआ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर, उससे पहले जो इमरान खान साहब के घर वाक़या हुआ, उससे पहले जो इस्लामाबाद में सरेआम होता रहा, जिस तरह लोगों को उठाया जाता रहा, क्या इसके बाद भी आप समझते हैं कि आइन मौजूद है? देखिए, ये तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, ना कोई शख्स कानून और आइन पे अमल दरामद कर रहा है और ना उसको बस ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। और मुझे बहुत दुख हुआ कि रात जिस तरह से परवेज़ इलाही के घर पे जो एक्स CM हैं 2 दफ़ा के, उससे पहले मिनिस्टर्स रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, अगर वो शख्स जो है वो इस बर्बरियत का निशाना बनाया जा सकता है तो इस मुल्क में आम शख्स की तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और कानून और आइन के परखचे उड़ाए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं। और इसमें बड़ी अजीब सी बात है कि दोपहर 3 बजे अदालत ने उनको प्रोटेक्टिव बेल दी है और 9 बजे के करीब उनके घर पे धावा बोल दिया गया। अच्छा, इसमें चौधरी साहब एक बात समझाइएगा, जमानत अदालत से मिली, ठीक, लेकिन जब पुलिस गई और पुलिस की टीम के ऊपर पथराव किया गया, ये जो भी हुआ, पुलिस ने जो एक FIR का इंदराज किया है उसमें 50 अफराद को नामजद किया है, 13 दफात उसमें शामिल कर दी हैं, क्या उसको इससे लिंक करके देखना होगा FIR को, या FIR वो अलग से देखी जाएगी? यानी एक बात है कि शख्स जमानत पे रहा है, पुलिस गई और उसके ऊपर एक्शन हुआ तो वो माफ हो जाएगा? नहीं, मैं बताऊं आपको, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है कि एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के घर में पुलिस का इस तरह से जाना विदाउट सर्च वारंट वो इलीगल है। दूसरा, जो कहानी बनाई गई है, कौन से घर हैं जहां ख़वातीन हों, जहां पे इज़्ज़तदार लोग रहते हों, वहां पे कोई अंदर गुंडा नासर बिठाए होंगे, कौन सा घर है जहां पे
अंदर से पेट्रोल बम फेंके जाते हों, कौन सा घर है जहाँ पे कोई पथराव हो जिस तरह से अलेज किया गया है। ये तो एक कहानी बनाई गई है और मैं इसको बड़ा ही अफसोस के साथ कहता हूँ कि अगर इस तरह की हरकतें की जाती रहीं तो ये निगरान हुकूमत भी, ये फेडरल गवर्नमेंट भी, ये मौजूदा जो आईजी साहब हैं, सीसीपीओ ख़ास तौर पे लाहौर जो हैं, उन्होंने तो जिसे कहते हैं ना अखीर कर दी है कि वो तो कोई चीज़ देख ही नहीं रहे कि कानून और आइन के अंदर क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है, कौन सा इख्तियार इस पुलिस के पास मौजूद है, कौन सा इख्तियार मौजूद नहीं है। वो तो हर लिहाज से एक टास्क जो वो ले लेते हैं उसको वो कंप्लीट करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। उनके नज़दीक तो कानून और आइन की बात जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुकी है। हमारे मुल्क में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमली तौर पे मुअत्तल कर दिए गए हैं। राइट ऑफ लाइफ जो है आर्टिकल 9 के अंदर बड़ा वाज़े तौर पे दिया गया है और मैं समझता हूँ कि ये उसकी एक बड़ी ही शर्मनाक हरकत है जिस तरह के एक घर के अंदर उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी के साथ तोड़ा और इसकी कॉस्ट कौम को पे करना पड़ती है। लोग इस वक्त इस चीज पे बहुत नाला है और इसका कोई फायदा नहीं होना किसी को। जो कुछ ये कर रहे हैं इसका उनको फायदा नहीं होना बल्कि इसका नुकसान ही नुकसान है। और साहब ये बात तो आपने जो बात की, क्या इतने बड़े वाक़े के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई, नहीं सुनी गई। अब ये इतवार फिर पीर मंगल को जाके ये बात सुनी जाएगी। इससे पहले खान साहब के घर में भी ये सारा कुछ हुआ, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या कोई प्रेशर है, क्या कोई बेबसी है, या फिर ये फैसला हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ या मौजूदा उनके कोई सिनेरियो जो हुकूमत हो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने वाला कोई भी शख्स होगा, फिर उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा प्रोपेगेंडा या ऐसी वीडियो ऑडियो आ जाती है कि जिसके खौफ से कोई कुछ ना कर सके? मैं समझता हूं कि ये इदारों की बेबसी है और इदारे इतने बेबस कभी भी नहीं हुए कि हक और सच की बात के लिए इदारे खड़े होते थे, उसमें मौजूद अफराद खड़े होते थे। गलत काम करने से इनकार कर दिया जाता था। लेकिन इस वक्त जिस तरह से बेबसी का आलम है, पता नहीं, एक तो इंसान को जो ओथ ली होती है उसका मान होता है, उसका आपको एहतराम करना होता है। अब इस वक्त तो ना कोई आइन, ना उसका ओथ और ना ही कोई कानून जिसको मलहूज़े खातिर रखा गया हो, इसकी भरपूर शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ और मैं इन अफसरान बाला से ये गुजारिश भी करता हूँ, पर गॉड से वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता। अच्छा चौधरी साहब मुझे एक बात की बताइएगा। वो करना चाहिए जो कानून से हट के है वो नहीं, उससे इनकार कर देना चाहिए। चौधरी साहब एक बात बताइएगा, आपने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाती है, ठीक है मुद्दत खत्म हो गई, सवाल ये है कि फिर क्या फर्द वाहिद यानी इख्तियार सदर के पास है, सदर स्पीकर को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर देंगे, क्या फर्द वाहिद जो स्पीकर हैं सल्तान खान साहब वही उस वक्त तक सूबे के उमूर सरअंजाम देते रहेंगे जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते? नहीं, उसमें गवर्नर के पास भी इख्तियार होते हैं। जो स्पीकर है वो तो असम्बली के हवाले से उनके पास इख्तियारात ज़रूर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके अंदर कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। मेरे ख्याल में स्पीकर साहब जो हैं उस पर कोई पिटीशन भी फाइल करने जा रहे हैं। इस जजमेंट की रूह से कोई अमर माने नहीं है कि उस गवर्नमेंट को भी रिस्टोर कर दिया जाए जो पहले हुकूमत मौजूद थी, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो अपने वक्त पे अपना दी गई मुद्दत के अंदर वो अपने अमूर सरअंजाम नहीं दे सके, लिहाजा वो रेस्टोरेशन भी पॉसिबल है। अच्छा साहब, वो भी आप कह रहे हैं पॉसिबल है। आपको क्या नज़र आ रहा है मंगल का रोज़? आपको नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? और दूसरा, मंगल को एक पटिशन है जिसपे
वकला तंजीमों को भी बुलाया गया है, लेकिन एक तरफ कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं और कुछ लोग हैं कि वो इसके हक़ में जा रहे हैं। असल आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर मामला वकला की तकसीम जो है इसका ज़िम्मेदार कौन है, और क्या वह वकला वाकई इस पे तकसीम है? मैं आपको अर्ज कर दूं, पहली बात का जवाब तो ये है कि मुझे तो ये एक जो इस वक्त अफहाम तफहीम के ऊपर जो बात हो रही है इसको मैं अप्रिशिएट तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन मुझे इसमें से निकलता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पे एक तरफ मज़ाकरात हो रहे हों और दूसरी तरफ आप अपने अपोनेंट्स के घरों पे धावे बोल रहे हों। ये कभी नहीं हुआ। जब अफहाम तफहीम की बात होती है तो उस वक़्त दोनों तरफ से सीज़ फायर हो चुका होता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक आपने फरमाया कि जी वकला तकसीम है, इस बारे में आपको लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वो कन्वेंशन याद होगा जी, बिल्कुल, जो हमने बुलवाया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी मौजूद थी, जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट बार की सुपरविजन में वो हुआ था कन्वेंशन, लाहौर बार भी मौजूद थी। आपकी सारी बातें ठीक है। आखिरी सवाल चौधरी साहब, आप ही की नुमाइंदगी पाकिस्तान बार के अंदर भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान बार का मौक़िफ़ कुछ और तरह का है, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो बार है वो भी एहतजाज का ऐलान कर चुकी। देखें, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने किया है, ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने किया है। क्वेटा हाई कोर्ट बार ने उसकी शदीद मजम्मत की है। इसी तरह वहाँ की तमाम बार एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने इसकी बाइकआउट भी किया है। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एक ही है हमारा क्वेटे से, मुनीर काकड़ साहब ने उसकी तरदीद की है और कहा है कि हम उसमें नहीं जा रहे, ये वकला तंजीमों के नुमाइंदगान हैं। अच्छा, मैं इसमें ये भी नहीं कहता कि वो लोग कहीं नहीं है, उनका भी एक अपना मौक़िफ़ होगा, लेकिन जो पूरे पाकिस्तान की वकला तंजीमें हैं वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए मुत्तहिद हैं। वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और आइन और कानून की सरबलंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। चंद मफाद परस्त जो हैं वो मुखालिफ समत में खड़े हैं, लेकिन उनको पैगाम अक्सरियत खुद ही पहुंचा देगी। बहुत शुक्रिया चौधरी इश्तियाक अहमद साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।